औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज आपसे डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड आज आपसे डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये टॉपिक क्या है। आइए आपको समझाते हैं। वेरिएशन ऑफ जी का मतलब क्या है। कंसीडर हमने किया एम ई इज़ अ मास ऑफ अर्थ, और ये अर्थ है, और आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं ये टॉपिक है क्या। कि हम कहते हैं कि ये अर्थ हमारे पास है, एम इज़ अ मास, ई फॉर अर्थ, एंड आर इज़ द रेडियस, और ई फॉर अर्थ। एम इज़ अ मास ऑफ अर्थ, आर इज़ अ रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्लास 9 का भी टॉपिक है, मैट्रिक का भी, फर्स्ट ईयर का भी, तीनों में सेम एज है। एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास इस जी का फार्मूला है। तो इसको किस तरह स्टार्ट करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर एम इज़ अ मास ऑफ अर्थ, इफ़ एम इज़ अ मास ऑफ अर्थ, आर इज़ अ रेडियस ऑफ अर्थ, एंड एक्सेलरेशन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन mathematically acceleration due to gravity can be written as g is equals to g m e upon m e। ज़्यादा खूबसूरत बन गया, इसे सही से लिख लेते हैं, मार्कर सही से पकड़ लेते हैं। m e is a r e square। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको हमने ड्राइव करके आपको दिखाया था मास ऑफ अर्थ के डेरिवेशन के अंदर। तो अब अगर हम जो है इस हाइट से जो है वो यहाँ से सपोज दैट बुर्ज खलीफा के ऊपर हम चले जाते हैं। इफ़ यू मूव अप द डिस्टेंस हाइट h जस्ट लाइक टू बुर्ज खलीफा, तो अगर मैं इसमें आगे चला जाता हूँ तो दिस इज़ माय न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश। g बार इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो इसका फार्मूला मेरे पास क्या होगा, इसको हम लिखेंगे जी डैश इज़ इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन, अब पहले यहाँ से यहाँ तक था तो हमने आर ई लिखा, अब ये आर ई प्लस एच हो गया, तो रेडियस हमारा बढ़ गया है, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है दो इक्वेशन आ जाएंगी। एक हमारे पास जी हो जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो जाएगा। और इफ़ यू मूव अप द हाइट h विद एल्टीट्यूड हाइट h, तो एल्टीट्यूड के ऊपर द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश। तो द फार्मूला ऑफ g डैश इज़ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। क्योंकि पहले इस फार्मूले में आर ई था, तो यहाँ से यहाँ तक वी स्टैंड हेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द ग्रेविटी, और रेडियस फिर हमारे पास आर ई था क्योंकि यहीं खड़े हुए थे, तो ये आर ई हो गया। अब हम क्योंकि ऊपर चले गए हैं, हाइट h हमने कवर की, एल्टीट्यूड h, तो अब हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश हो गई है। तो यहाँ रेडियस के अंदर हमने यहाँ पर इसको प्लस कर लिया हाइट h, क्योंकि ज़ाहिर है अब हम यहाँ, क्योंकि काउंट हम सेंटर ऑफ अर्थ से करते हैं रेडियस को। तो जब यहाँ थे तो हमारा रेडियस जो आर ई था, और अब हम यहाँ आ गए तो हमारा रेडियस आर ई के साथ ये इसके साथ ये हाइट प्लस हो गई है। उम्मीद है ये आपको बात समझ आई होगी। अब इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसको ज़रा आप तरीके से स्टार्ट करते हैं और आपको करके दिखाते हैं। कंसीडर एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, and g is the, ये राइटिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको लिख लीजिएगा, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो g इज़ इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 1। इसकी डायग्राम को आप इस तरह बना लीजिए जैसे अभी मैंने आपको बनाकर दिखाई कि ये
एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ, आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको अगेन साफ़ सुथरा बना लेते हैं। एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ और दिस इज़ जी। जी इज़ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और अगर एक पॉइंट एल्टीट्यूड के ऊपर, जैसे मैंने कहा बुर्ज खलीफा पे हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम हाइट पे हम जाते हैं तो हाइट h, तो इस पॉइंट पे g डैश इज़ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लिखें कि if the body moved up to h distance, then the acceleration due to gravity at height h can be written as, तो g डैश इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, अगर आपने लिखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये नीचे वाले पोर्शन का भी, कि ये डायग्राम हमारे पास है, इसके मुताबिक हमने लिखा कंसीडर एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ, आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 इन 2। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं और इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग का रूल हमारे पास ये होता है, लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट से डिवाइड होगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर इक्वेशन 2 पे हमारे पास जी डैश है, उसे डिवाइड करेंगे जी से। लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट से डिवाइड हो गई। देन राइट हैंड साइड राइट से डिवाइड होगी। तो देखिए राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 के अंदर हमारे पास जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और फिर डिवाइड जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 के लिए राइट हैंड साइड है, इक्वेशन 1 की। तो 2 डिवाइडेड बाई डिवाइड का सिंबल। तो आगे सॉल्व करते हैं, जी डैश डिवाइडेड बाई जी। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, जी एम ई आर ई प्लस एच का स्क्वायर। इस डिवाइड के साइन को बनाएंगे मल्टीप्लाई। तो आप छोटी क्लास से जानते हैं, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो राइट हैंड साइड वाली टर्म जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है और साइन चेंज नहीं होता इसका। तो ये टर्म हमारे पास बन गई। इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि लिखने में आपको आसानी हो। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ स्क्वायर आएगा आर ई का। तो अब ये रिमेनिंग टर्म हमारे पास बची, जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू, ऊपर बचा आर ई का स्क्वायर और नीचे आर ई प्लस एच का स्क्वायर। फिर देख लीजिए, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को राइट से डिवाइड किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो ये रेसिप्रोकल हो गया, ये ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई। ये डिवाइडिंग में सेम टर्म्स हैं, इनको हमने कैंसिल किया तो ये ऊपर आर ई बचा और नीचे आर ई स्क्वायर बचा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आगे हम किस तरह करेंगे। जी डैश डिवाइडेड बाई जी, इन दोनों की जो है पावर कॉमन है, तो इनसे पावर कॉमन ले लेते हैं, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। पावर स्क्वायर हमने दोनों के पास पावर मौजूद थी, तो ये हमारे पास पावर हमने यहाँ से कॉमन ले ली। इसके बाद जी डैश डिवाइडेड बाई जी, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं, इन्हें उल्टा कर देते हैं। ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आते हैं। जब हम इस तरह करेंगे तो ये पावर प्लस में है, ये पावर माइनस में हो जाएगी।
ये हमने इसलिए किया कि यहाँ पर इसका हम एलसीएम ब्रेक करेंगे। इस आरी के साथ इस आरी को अलग लिखेंगे और एच के साथ आरी को अलग लिखेंगे। तो देखिए आपको आगे इसको फर्दर सॉल्व करके दिखाते हैं कि जी डैश डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल्स टू आर ई, जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई, और पावर है -2। ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगी, 1 1 से कैंसिल होंगे। तो जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई पावर -2। अब ये पावर बेचारी -2 इतनी देर से ऊपर खड़ी हुई है, थक गई होगी, तो इसको नीचे गिरा लेते हैं। जी डैश अपॉन जी डिवाइड हो रहा है, तो 1 -2h अपॉन आर ई। ये बेचारी पावर जो है थकी थकाई नीचे आ गई। इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। अच्छा वैसे ये हमने किया क्या है, पावर कैसे अंदर आ गई, ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है। फर्स्ट ईयर वालों को तो ये बात अच्छी तरह पता है, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n -1, ये फर्दर आगे चलती है, प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बाइनोमियल थ्योरम होता है 1 प्लस एन एक्स, तो ये 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, पहले एन एक्स आता है फिर एन एक्स स्क्वायर आता है और ये टर्म आगे चलती है। ये बाइनोमियल थ्योरम होता है। बाइनोमियल थ्योरम जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर मैथमेटिक्स में चैप्टर है बाकायदा, उसका बाइनोमियल थ्योरम है। तो ये थ्योरम जो है वो डायरेक्ट मैंने ज़रा शॉर्ट फॉर्म में अप्लाई किया। तो बच्चे चाहे तो आप यहाँ पर इसे मेंशन कर सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ इतना भी कर दें, बहुत है कि इस तरह। तो ये देखिए ना, ये पावर जो है बेचारी खड़ी खड़ी नीचे गिरी आती है, यहाँ पर आ गई। तो इसी तरह ये 2 भी मैं अंदर ले आया। तो इसे आप एक स्टेप अगर एक्स्ट्रा करना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस यहाँ पे -2 लिखें h और अपॉन आर ई लिख दें। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जी डैश, इस जी को यहाँ शिफ्ट कर लें, जी 1 प्लस -2h अपॉन आर ई। तो ये भी हमारे पास बन जाएगा। इसको ज़रा मैं नीचे करके अगर मज़ीद क्लियर करके लिख के दिखाऊँ आपको, जी डैश इज़ इक्वल्स टू, तो 1 प्लस -2h अपॉन आर ई, और ये जी यहाँ पर आ जाएगा, ये बराबर में आ गया। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, एल्टीट्यूड h का हमारे पास ड्राइव हुआ। और ये इक्वेशन एक्सप्रेस करती है इस बात को कि जब हम हाइट h पर जाना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हाइट h पे जाएंगे, तो ग्रेविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी, वेरिएशन उसके अंदर आएगा, वेरिएशन में मिनिमाइज़ होगी, कम होगी, और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर ज़ीरो हो जाएगी। और ये किस तरह होता है कि जैसे मैं आपको सपोज़ दैट अगर ये कहूँ कि अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस से आप जो है वो बुर्ज खलीफा के 100 फ्लोर पे खड़े हुए हैं, तो 100 फ्लोर पर यहाँ पर ग्रेविटी जी है और यहाँ पर ग्रेविटी जी डैश हो गई। अब अगर आप 100 पे खड़े हुए हैं तो आपकी ये हाइट h हो गई है। अब ये हाइट h हो गई है, तो अगर मैं यहाँ पर हाइट को रखूँ और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 100 को, ये 200 हो गया। 200 को जब मैं डिवाइड करके आर ई से डिवाइड करूँगा, तो सपोज़ दैट कर लें कि मेरे पास आर ई की वैल्यू जो आ रही है वो 500 आ रही है, सपोज़ कर लिया। वैसे तो आर ई बहुत ज़्यादा होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन मैं 100 हाइट पर पहुंच गया और 500 रेडियस आ रहा है, मेरा टोटल रेडियस फिक्स है आर ई। तो ये अगर मैं 200 को 100 से डिवाइड करके 1 से माइनस करूँगा तो ग्रेविटी मेरी कम आएगी 9.8 से। अब अगर इसको मैं मज़ीद इसको मैक्सिमाइज़ करूँ, 200 हाइट पर मैं चला जाऊँ, फिर मैं इसको जब यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 400 हो जाएगा। 400 को जब मैं 500 से डिवाइड करके 1 से माइनस करके ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मज़ीद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर मैं 500 हाइट पे ही चला जाऊँ, या समझ लें मैं 250 हाइट पर चला जाऊँ, 250,
तो 250 हाइट पर भी अगर मैं जा रहा हूँ तो 250 ये डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो गया 500। 500 डिवाइडेड बाई 500 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 0, 0 ग्रेविटी 0। तो मतलब ये है कि जैसा ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एल्टीट्यूड के साथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो किसी भी वर्डिंग में आप इस बात को बना के लिख लें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h मस्ट डिक्रीजेज़, और अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाते जाएंगे तो डिक्रीज़ होते होते वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारा जो है ये फार्मूला जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, ये विद वेरिएशन ऑफ g का है विद एल्टीट्यूड। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इस तरह आएगा, ठीक है, ये इस तरह इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो उसका मैसेज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।